जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं त्रिकोणमिति के बारे में। तो ये त्रिकोणमिति जो है वो क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, तो ये उसका इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है और इसको आप बोल सकते हैं थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 8.1, क्योंकि एक तरीके से 8.1 के लिए जो है थ्योरी वाला वीडियो है। और अगला वीडियो में हम लोग 8.1 जो प्रश्नावली है उसका संपूर्ण क्वेश्चन का हल भी लेके आएंगे। तो चलिए आज थ्योरी को देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोमेट्री, चैप्टर नंबर 8 और ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति कहते किसको हैं। ठीक, त्रिकोणमिति कहते किसको हैं ये जानेंगे। तो गणित की वह शाखा जिसमें किसी त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों में जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। तो गणित की वह शाखा जिसमें किसी त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों में जो अध्ययन किया जाता है उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। अर्थात ट्रिगोन और मेट्रोन के मिलने से जिसका निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। तो ट्रिगोन और मेट्रोन के मिलने से जिसका निर्माण होता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। तो आप इन दोनों परिभाषा में से कोई भी परिभाषा एक याद कर सकते हैं। एक है आपका कि गणित की वह शाखा जिसमें किसी त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों में जो अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। और दूसरा है आपका कि अर्थात ट्रिगोन और मेट्रोन के मिलने से जिसका निर्माण होता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक, तो अब चलिए हम आपको बताते हैं कि ट्रिगोन और मेट्रोन का अर्थ क्या होता है। ठीक, तो देखिए ट्रिगोन का जो अर्थ होता है वो होता है 3 कोण वाला। ट्रिगोन का अर्थ होता है 3 कोण वाला और मेट्रोन का जो अर्थ होता है माप। तो अभी हमने परिभाषा जाना कि ट्रिगोन और मेट्रोन के मिलने से जिसका निर्माण होता है उसे हम तो त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक, तो ट्रिगोन का अर्थ क्या होता है भाई? तो 3 कोण वाला, और मेट्रोन का मतलब होता है माप। तो अब त्रिकोणमिति के खोज के बारे में जानते हैं। त्रिकोणमिति के खोज के बारे में, तो त्रिकोणमिति का जो खोज है वो आर्यभट्ट नामक गणितज्ञ ने किए थे। यानी कि त्रिकोणमिति के जो खोज किए थे वो कौन थे? तो आर्यभट्ट। त्रिकोणमिति के खोज जो किए थे वो कौन थे? तो आर्यभट्ट। ठीक, अब इनका जन्म 476 ईस्वी में हुआ, कुसुमपुर में हुआ, जिसको कि हम अभी पटना के नाम से जानते हैं। ठीक, पहले पटना का नाम कुसुमपुर था। ठीक है, उस समय कुसुमपुर था पटना का नाम। ठीक, और इनका जो मृत्यु वो 550 ईस्वी में हुआ था। ठीक, इनका मृत्यु कब हुआ था? 550 ईस्वी में। अब देखिए त्रिकोणमिति के जो है 6 अनुपात होते हैं। अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं? तो 6 अनुपात होते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला है आपका साइन, जिसको कि हिंदी में क्या बोलते हैं? साइन, जया। ठीक, साइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? जया बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? साइन थीटा। इसको हम लोग कहते हैं साइन थीटा। क्या चीज़? साइन थीटा। ठीक, अब उसी प्रकार से है यहाँ पे कोसाइन को जो है हिंदी में क्या कहते हैं? कोजिया कहते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं कोस थीटा। उसी प्रकार से यहाँ पे टेंजेंट है, तो टेंजेंट को हिंदी में क्या कहेंगे? स्पर्श ज्या। और इसको हम लोग करते हैं टैन थीटा। इसको क्या कहते हैं? टैन थीटा। तो यहाँ पे कोसिकेंट जो है हमको बता दें कि ये साइन का जो है ये साइन कोसाइन टेंजेंट, तो ये 3 जो है ऊपर में है, ये 3, इस तीनों का ये तीनों उल्टा होता है। ठीक, तो इसलिए आपको इसका हिंदी याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, क्योंकि आपको भ्यू जया जो है और भ्यू कोजया, भ्यू स्पर्श जया, यानी कि इसका नाम वही है। ठीक, जया कोजया स्पर्श जया, बस आपको इसके नाम में जो है भ्यू जोड़ देना है। भ्यू जया, भ्यू कोजया, भ्यू स्पर्श जया। ठीक है, तो अब देखिए कोसिकेंट जो है इसको भ्यू जया कहते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं कोसेक थीटा। सेकेंड है जिसको हम लोग भ्यू कोजया कहेंगे और इसको क्या कहते हैं? सेक थीटा। और इसको बोलते हैं कॉटनगेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं भ्यू स्पर्श जया, जो कि है कॉट थीटा।
कॉट थीटा, ठीक, कॉट थीटा, ठीक। अब यहाँ पे त्रिकोणमिति के 6 अनुपात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे कोण के बारे में, ठीक, कोण के बारे में, यानी कि एंगल। तो कोण कहते किसको हैं, ठीक। तो दो किरणों के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे कोण कहते हैं। दो किरणों के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे हम कोण कहते हैं। यहाँ पे देखिए दो किरण है, दो किरण, और यहाँ पे ये मिल रहा है, तो इसके मिलने से ये वाला जो झुकाव पैदा हो रहा है यानी उत्पन्न हो रहा है, उसी को हम लोग कोण कहते हैं, ठीक। तो दो किरणों के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे हम कोण कहते हैं। और कोण को जो है वो थीटा द्वारा सूचित किया जाता है। कोण को थीटा द्वारा सूचित किया जाता है। कोण को थीटा द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक। तो कोण को थीटा द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक। अब देखिए त्रिकोणमिति में जो कोण होता है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। त्रिकोणमिति में जो कोण है वो धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं, धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग फार्मूला के बारे में जानने वाले हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फार्मूला, ठीक। तो फार्मूला जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप फार्मूला ये तीनों देख सकते हैं। तो फार्मूला का हम एक आपको ट्रिक बताना चाहेंगे। तो चलिए अब आपको हम एक फार्मूला का ट्रिक बता रहे हैं, ज़रा देखिए ट्रिक क्या है, ठीक। तो ट्रिक है ये कि लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो ये कौन सा ट्रिक है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का। अब ये ट्रिक काम कैसे करता है चलिए हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब ये जो हम आपको ट्रिक बताएं लाल बटा कक्का, इसमें एल का मतलब होता है क्या चीज़, लंब। एल का मतलब लंब होगा और ए का मतलब इस ट्रिक में है आधार, और एल का मतलब हमको बताइए दिए लंब। के का मतलब है आपका कर्ण, के का मतलब है कर्ण, तो के का मतलब बताइए दिए, और ए का मतलब यहाँ पे हम बताए हैं कि ए का मतलब आधार। तब इस ट्रिक को देखिए लाल बटे कक्का, तो यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। उसी प्रकार से कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण। यहाँ पे आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ठीक, आधार बटा कर्ण, ठीक। अब tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पे देखिए ये लंब हो गया, ये बटा में आधार। तो ये ट्रिक है। तो इस ट्रिक को एक बार हम अच्छा से यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक ना। ठीक, इस ट्रिक का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम आपको ये चीज़ बताइए दिए कि यहाँ पे एल और ए का मतलब क्या है, आप सब जानते करते हैं, आप सबको बताइए दिए। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस ट्रिक का, तो आप लोग को थोड़ा हेल्प हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 3 का तो फार्मूला जान लिए, अब इन तीनों का फार्मूला देखना है हम लोगों को। इन तीनों का क्या करना है, फार्मूला देखना है। तो इन तीनों का फार्मूला देखना है तो हम आपको बता दें कि साइन थीटा बराबर का चीज़ कोसेक थीटा, ठीक। साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर सेक थीटा, और tan थीटा बराबर कॉट थीटा। अब ये क्या है, आप लोग को चकाने की ज़रूरत कोई नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि ये एक आपको ट्रिक के माध्यम से कुछ समझाना चाह रहे हैं। ये जो है ये इसका उल्टा होता है, ये हमको पहले भी आपको बताए थे, ठीक, पहले भी आपको बताए थे कि साइन थीटा का उल्टा कॉस थीटा, कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा के उल्टा सेक थीटा, tan थीटा के उल्टा कॉट थीटा। तो यहीं पर हम आपको ट्रिक बताए थे लाल बटे काका, लाल बटे काका। तो अब ये उल्टा होता है, तो अब लोग हम लोग को ट्रिक भी तो उल्टा करना पड़ेगा। अब हम लोग को कक्का बटा लाल करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग को ये वाला ट्रिक इस पे वर्क करेगा, ठीक। तो कक्का बटा लाल कर रहे हैं, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब है ना,
तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब है, तो यहाँ पर भी देखिए कर्ण बटा लंब है। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार है, तो यहाँ पर भी कर्ण बटा आधार है। कोट थीटा बराबर यहाँ पे आधार बटा लंब है, तो यहाँ पर भी आधार बटा लंब है। ठीक, तो ये भी ट्रिक से हम आपको बता दिए इन तीनों का भी फॉर्मूला। ठीक, तो एक बारी इस फॉर्मूला का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, याद करने के लिए आप लोग इस फॉर्मूला का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम लोगों को त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा जानना है। तो देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है? तो ये समकोण त्रिभुज है। ठीक, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक, तो समकोण त्रिभुज में जो ये वाला है, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं लंब, और लंब के सामने वाला जो ये है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण। और नीचे वाला को क्या कहते हैं? तो आधार कहते हैं। ठीक, आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। नीचे वाला को आधार कहते हैं। ठीक, नीचे वाला को आधार कहते हैं। तो अब देखिए कि कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है। कर्ण बराबर जो फॉर्मूला होता है अंदर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ठीक, और लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो ये खाली आधार बराबर पूछ रहा है, तो रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक, तो एक बार आप इस फॉर्मूला का भी जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए याद करने के लिए। ठीक है, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये आपका LHS हो गया, और इधर 1/RHS। ठीक, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा, तो इसका होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक, और कोसेक थीटा इसका क्या होता है? कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। इसका अब देखिए लंब से लंब खत्म, कर्ण से कर्ण खत्म, बचा कुछ नहीं, बचा सिर्फ एक। तो इसलिए आप यहाँ पे कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक, तो यहाँ पे इस तरीके से ये LHS बराबर है RHS के। तो अब यहाँ पे हम लोग का जो फॉर्मूला होता है वो मेन फॉर्मूला ये है कि अगर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। ठीक, तो अब साइन थीटा बराबर हो जाएगा क्या? 1/कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा। ठीक, और कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/साइन थीटा, 1/साइन थीटा। तो ये जो है हम लोग का फॉर्मूला हो गया, साइन थीटा का फॉर्मूला कोसेक थीटा के रूप में। तो साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। ठीक, तो इसका अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। दूसरा है आपका कि कॉस थीटा इंटू बोला सेक थीटा, इंटू सेक थीटा। ये आपका LHS है और ये आपका RHS है। ठीक, LHS है और RHS है। ठीक, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा का क्या हो जाएगा सूत्र? तो उसका हो जाएगा आधार बटे कर्ण इंटू, अब क्या हो जाएगा? सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बटा आधार,
तो आधार से आधार खत्म और कण से कण खत्म, तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक, LHS इक्वल टू RHS। ठीक, अब हम लोग का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो होगा कि ठीक कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर एक। ठीक, अब कॉस थीटा का फॉर्मूला सेक थीटा के रूप में यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस थीटा बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा। ठीक, तो ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया। ठीक, क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। तो इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला सेक थीटा के रूप में, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो अब है टॉन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ये LHS है और ये वाला RHS है। ठीक, तो इसको हल कैसे करेंगे, देखिए बोल रहा है टॉन थीटा इंटू कॉट थीटा। टॉन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटा आधार, और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। ठीक, तो यहाँ पे आधार से आधार खत्म और लंब से लंब खत्म, तो कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक, अब जो है फॉर्मूला हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा tan थीटा। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। tan थीटा का फॉर्मूला कॉट थीटा के रूप में 1 बटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला tan थीटा के रूप में 1 बटा tan थीटा। ठीक, तो इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, बराबर 1 सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस, नहीं यहाँ पे प्लस नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहे तो। अब देखिए tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब इसको चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। इधर आपका LHS हो जाएगा और इधर आपका RHS हो जाएगा। तो इधर tan थीटा बोला है, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। ठीक, लंब बटा आधार, ठीक ना। तब इधर है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक, बटा कॉस थीटा। अब हम बराबर करेंगे, तो साइन थीटा का होता है लंब बटा कोण, ठीक, और ये देखिए मेन बटा हो गया, और उसके बाद कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कण, ठीक। तो यहीं पर कण से कण खत्म हो जाएगा,
और बचेगा क्या, लंब बटा आधार। बचेगा क्या यहाँ पे, लंब बटा आधार, ठीक, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार और RHS में भी लंब बटा आधार। तो LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा। तो यहाँ पे ये प्रूव्ड हो गया, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा साइन थीटा, ठीक। cot थीटा बराबर cos थीटा बटा साइन थीटा। अब इसको भी यहाँ पे करते हैं हम लोग प्रूव। तो LHS हो जाएगा और इधर हम लोगों का RHS हो जाएगा, ठीक। LHS RHS। तो LHS पे cot थीटा दिया है ना, तो cot थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, आधार बटा लंब। तो इधर बोला है cos स्क्वायर और साइन, cos थीटा और साइन थीटा, सॉरी स्क्वायर नहीं, तो cos थीटा बटा साइन थीटा। तो cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण, और ये हो गया आपका मेन बटा। और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, ठीक। अब यहीं पर कर्ण से कर्ण आपका खत्म हो जाएगा, कर्ण से कर्ण खत्म। अब आधार बटा लंब बच गया। अब क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। तो RHS बराबर है LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक। ये भी प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है, ठीक। ये समकोण त्रिभुज है। ओहो भाई ये क्या हो गया। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है, ठीक, जिसका नाम है ABC। तो हम आपको इस त्रिभुज के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं, इस त्रिभुज के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि त्रिभुज ABC में अब त्रिभुज ABC में, ठीक, पूछेगा कोण B के लिए, किसके लिए, कोण B के लिए। क्योंकि आपका जो क्वेश्चन होने वाला है प्रश्नावली 8.1 में, वहाँ पे क्वेश्चन देगा कि साइन B का मान ज्ञात कीजिए, साइन A का मान ज्ञात कीजिए। ये उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि अब क्या है। तो कोण B के लिए अब पूछ देगा कि कर्ण क्या होगा, कोण B के लिए कर्ण क्या होगा। तो कोण B के लिए जो कर्ण होगा वो AC हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AC। तो कोण B के लिए जो कर्ण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। अब कोण B के लिए पूछ दिया कि लंब क्या होगा, तो कोण B के लिए जो लंब होगा वो AB होगा। कोण B के लिए लंब जो होगा क्या होगा, AB होगा, ठीक है। एक सेकेंड, कोण B के लिए लंब क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। अब आधार पूछ देगा कि कोण B के लिए आधार क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा BC। तो कोण B के लिए पूछा है तो कर्ण हो जाएगा AC, लंब हो जाएगा AB और आधार हो जाएगा क्या चीज़, BC, ठीक, आधार हो जाएगा BC। तो अब पूछ देगा कोण B के लिए, तो हम लोगों ने जान लिया। अब उसी प्रकार से पूछ देता है साइन A के लिए मान निकालें। तो अब अगर पूछेगा कि कोण A के लिए इसका मान, मैंने कोण A के लिए मैंने बताना है कि कर्ण बराबर क्या होगा, लंब बराबर क्या होगा और आधार बराबर क्या होगा, ठीक। तो कोण A के लिए कर्ण कौन होगा, तो कोण A के लिए जो कर्ण होगा AC होगा। ये देखिए जो कर्ण है वो ना ही कोण B के लिए बनता है, ना ही कोण A के लिए, ना ही कोण C के लिए। माने कर्ण हमेशा, जैसे इसमें इस त्रिभुज में AC कर्ण है तो हमेशा AC ही कर्ण रहेगा, चाहे वो कोण B के लिए पूछे, चाहे कोण A के लिए पूछे, चाहे कोण C के लिए पूछे। तो कर्ण बराबर AC हो जाएगा। अब लंब जो पूछेगा इसमें, कोण A के लिए लंब कौन हो जाएगा, तो लंब जो होगा वो आपका BC हो जाएगा, लंब कौन हो जाएगा, BC हो जाएगा। और आधार जो है वो AB हो जाएगा, आधार कौन हो जाएगा, तो AB हो जाएगा, ठीक, आधार कौन हो जाएगा, तो AB हो जाएगा, ठीक, आधार कौन हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो कोण A के लिए कर्ण जो है AC हो जाएगा, लंब BC हो जाएगा, आधार AB हो जाएगा। अब यदि पूछ देगा कोण C के लिए, तो चलिए उसका भी हम लोग
देख लेते हैं। कोण सी के लिए पूछेगा तो कोण सी के लिए, ठीक, कोण सी के लिए कोण बराबर लंब बराबर और आधार बराबर, ठीक। तो अब कर्ण कौन होगा? कोण सी के लिए। तो कोण सी के लिए जो कर्ण है वो ऐसी ही रहेगा। हम आपको पहले ही बता दें कि कोण बताए थे, अभी पहले ही आपको बताए कि कोण ए के लिए चाहे कोण बी के लिए कर्ण कभी नहीं बदलता, वो ऐसे ही रहेगा, ठीक। कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो कर्ण बराबर AC हो जाएगा। अब लंब कौन हो जाएगा कोण सी के लिए? तो लंब जो होगा ना वो आपका AB हो जाएगा। लंब कौन सा हो जाएगा? AB हो जाएगा। और आधार जो है, आधार वो BC हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा? BC। तो कोण C के लिए जो कर्ण है वो AC हो जाएगा, लंब AB हो जाएगा, आधार BC हो जाएगा। तो समझ में आ गया ये, ठीक। तो अब हम लोगों का जो इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्शन अब हम लोगों का समाप्त होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन अब समाप्त होता है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि थ्योरी अब एंड हो गया। तो हम आपको पहले ही बताए थे कि ये थ्योरी किसके लिए था? 8.1 के लिए था। 8.2 के लिए नहीं समझिएगा इसको, ये सिर्फ 8.1 के लिए था। अब हम लोग अगला वीडियो में क्या जानेंगे? अगला वीडियो में अब हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नवाली 8.1 को, ठीक। उसके सारे क्वेश्चन को हम उस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं, ठीक। तो अब आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा, और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट में ही उसको पूछा भी कीजिएगा, ठीक। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक। और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल को आपसे विनती है कि थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे आपको वीडियो हम लाते रहते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।